जो बच्चे पैसा की कमी के कारण अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पर फ्री में तालीम पाएंगे। बड़ा धर्म इंसानियत है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता है। क्वालिटी देंगे, क्वांटिटी हमको नहीं देखना है, और बिल्कुल फ्री उनको पढ़ाएंगे, मुफ्त में पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री वैसे बच्चों को पढ़ाएंगे एकदम। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम मौजूद हैं नेवरा में और आप सभी को बता दें कि स्टार स्किल क्लासेस जो मेन रोड नेवरा में जो है कि खुला हुआ है आज से, और इस कोचिंग सेंटर के उद्घाटनकर्ता इकरार हुसैन साहब जो नैयर अली सर के अब्बाजान है, आइए इनसे बात करते हैं। आज ये जो स्टार स्किल क्लासेस ओपनिंग किया गया, क्या कहेंगे? इसके लिए हम बहुत बड़ा बधाई देंगे जी। ये बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठाया है, और हम ये कहेंगे कि राहुल और ये नैयर दोनों मिलकर जैसे कदमों से कदम मिलाकर चल रहे हैं जी, साथ निभाने का आपस में जी, और उसी तरह आगे भी चलते रहें जी जी। राहुल सर और नैयर सर के द्वारा खोला गया है जी 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 जी, जी, जी। और विकास सर भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है जी कि जो मेरा दोनों राहुल सर और नैयर सर दोनों मेरा फ्रेंड हुए जी, और आज हम इतना खुश हैं जी कि अंदर से बोलेंगे तो और ये खुशी उत्पन्न होगा जी। पहले हम लोग साथ में स्कूल पढ़ा रहे थे, लेकिन स्कूल में उतना हम लोग के लगा कि कुछ से राहुल सर और नैयर सर बोले कि सर हम लोग का कुछ अपना कर दिखाना चाहिए, बच्चों के जो भविष्य है जी, उसके लिए हम लोग कुछ अलग कर दिखाएंगे जी, ठीक है। इसीलिए आज स्टार स्किल क्लासेस का उद्घाटन हुआ है जी, जो कि नेवरा में है। उद्घाटनकर्ता राहुल सर के जो भैया जी हैं राजन सिंह, इनसे बात करते हैं। सर, आज उद्घाटन करके आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उद्घाटन किया गया आपके द्वारा। हर चीज को उद्घाटन करने से तो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जी, इसलिए कि छोटा भाई अगर विकास करे और साथ में लोगों का बच्चा का विकास करे तो उससे बड़ा और क्या चाहिए जी। और यहाँ पे पहले वो अपना जो भी पढ़ाई कराता था किसी के अंडर में होकर कर रहा था जी, अब अपना एजुकेशन को स्प्रेड करना चाह रहा है बहुत बृहत मात्रा में जी, तो बहुत खुशी बात है। तरफ नैयर सर और राहुल सर दोनों मिल करके जो इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है जी। और दोनों देखिए आपस में दोनों दोस्त हैं जी, और दोनों मिल के बढ़ना चाह रहे हैं, तो इससे बड़ा खुशी की बात क्या होगा? हर किसी को एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो दोस्ती भी गहरा हो रहा है और एजुकेशन में भी परांगत दोनों को महसूस कर रहा है, बच्चा लोग को भी आगे बढ़ा रहा है जी जी, बहुत खुशी की बात है। और बिल्कुल अभी का जो माहौल है, कुछ लोग जात पात की बात करते हैं, उन लोगों को खासकर नैयर सर को और राहुल सर को देख करके सीखना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की दोस्ती जो है ना कि काफी गहराई है, आज से नहीं बचपन की दोस्ती है। और इस दोस्ती में समझिए कि चार चांद लगाने के लिए एक आज समझिए कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए यहाँ पे एकेडमी का ओपनिंग किया गया। आइए नैयर सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले सच्चाई ना न्यूज में आपका स्वागत है, इतनी बड़ी खुशी है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद इब्राहिम जी, और आपके माध्यम से जितने भी सच्चाई ना न्यूज के दर्शक लोग हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो आज का ये जो हमारा स्टार स्किल क्लासेस का उद्घाटन किया गया है, हम लोग का जो टैगलाइन है इसमें बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। जो टैगलाइन है रिवॉल्यूशन ऑफ फॉर बाय एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के लिए और शिक्षा के द्वारा इनकलाब जी लाने के लिए हम लोग ये स्टार स्किल क्लासेस का स्थापना किए हैं। हम लोगों का प्लानिंग है कि जूनियर से यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक का बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था किया गया है जी, लेकिन बच्चों लोग का डिमांड किया जा रहा है कि हम लोग जैसे 12th के बच्चे भी, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग भी पढ़ेंगे जी, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उन लोग को भी शिक्षा दिया जाए, लेकिन अभी 10th तक का पूरा व्यवस्था यहाँ पर है जी। सर, यहाँ पे फी क्या रखे हैं? अभी फी बहुत माइनर फी है। हमारा उद्देश्य फी कमाना, पैसा कमाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसलिए इस एरिया में सबसे कम फीस हमारा है। मैट्रिक तक 8, 9, 10 का 300 रुपया है, और उससे कम यानी कि 8 से नीचे वालों को 250 जी। यहाँ पे कितने शिक्षक आप लोग रहेंगे? यहाँ पर अभी हम लोग 4 शिक्षक हैं जी। हम हैं, राहुल सर हैं, एक तौहीद सर हैं जी, और एक निसार सर हैं जी। और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा तो ऐसे वैसे हमारा टीचर का टीम बढ़ेगा, जैसे बच्चों की संख्या बढ़ते जाएगी वैसे शिक्षक भी बढ़ेंगे जी। सर, अपने दोस्ती के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ राहुल सर है, एक तरफ आप हैं।
तो इसमें देखिए, हमको बचपन से ही, जैसे मेरे अब्बा यहाँ पर उपस्थित हैं, हमको बचपन से ही कभी धर्म के आधार पर भेदभाव है किस तरह से सिखाया नहीं गया है। तो बचपन से काफी सारे दोस्त, जैसे ये देखिए हमारे दोस्त राहुल सर हैं जो काफी जिगरी यार हैं, ये देखिए विकास सर हैं, ये भी जिगरी यार हैं, ये देखिए अभय सर हैं। तो ये सब लोग, हम लोग पे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि ये अलग धर्म है, ये अलग धर्म है, ऐसा कभी हमको नहीं लगा। सर यहाँ पे सिर्फ नेवरा के ही बच्चे पढ़ सकते हैं या कहीं के बच्चे? कहीं के भी बच्चे आके पढ़ सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि नेवरा के ही, या हर जगह के लोग यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। और अभी के दौर में भी, डिजिटल इंडिया में भी कुछ लोग बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं, यानी कि अपने बेटों को जो है कि पढ़ाते तो हैं लेकिन बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। वैसे लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों से मेरा सख्त तरीन जुमला ये है कि आप अपना एक सख्त, बहुत सख्त हो जाएगा जी, कि आपको अपने घर में माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, तो फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो आपको बेटी को मतलब बेटी है आपके यहाँ, तो आप जिस तरह से बेटे को शिक्षा दे रहे हैं उसी तरह से बेटियों को शिक्षा दीजिए। ये पहली बात हुआ। दूसरी बात ये है कि अगर आप बेटा को शिक्षा देते हैं तो एक पीढ़ी आपका वो सुधर जाता है, लेकिन अगर आप बेटी को शिक्षा देते हैं तो 7 पीढ़ी सुधरता है जी। तो इसलिए हम ऐसे जो भी माँ बाप होंगे जो अपना बेटे और बेटियों में फर्क करते होंगे, तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप बेटों से ज्यादा बेटियों को शिक्षा दें। राहुल सर से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग बचपन से दोस्ती निभाते आ रहे हैं और आज बहुत ही एक खुशी की बात है कि आप लोग आज एकेडमी ओपनिंग किया। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद इब्राहिम जी, और सच्चा आईना न्यूज के द्वारा ये जो दिखा रहे हैं सच, बहुत खुशी हो रही है। सवाल क्या आप पूछे? हम ये पूछे कि आज जो है कि बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग दोनों दोस्त मिलकर एकेडमी ओपनिंग किए। इसका इंतजार यहाँ के लोगों को, स्टूडेंट को बहुत दिन से था। हम लोग थोड़ा लेट किए इस प्लान में जी। बच्चों में इतनी हर्ष उल्लास है, उस डिमांड पे हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा जी। उसके चलते हम लोग यहाँ पे आए, क्योंकि इससे पहले हम टैलेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ा चुके हैं, प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिसमें 1 तारीख को रिजाइन किए हैं। इस कोचिंग सेंटर ओपनिंग करने का आप लोग का जो है कि क्या मकसद है? इसमें बहुत बड़ा मकसद है। यहाँ इस एरिया में देखा गया है कि बच्चों तक जो सही शिक्षा पहुंचनी चाहिए दिया जाता है जी। सभी शिक्षक यहाँ पे अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ अलग लेके आए हैं जी। हम लोग सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मात्र 5 दिन क्लास लेंगे, उसमें किताबी ज्ञान दिया जाएगा। 6ठा दिन आपको धर्म के बारे में, सप्ताह में 1 दिन धर्म के बारे में ज्ञान दी जाएगी, क्योंकि हमको लगता है इधर के एरिया में अगलो नहीं दी जाती है। धर्म मतलब आप हिंदू है तो हिंदू मतलब क्या, मुसलमान है तो मुसलमान किसे कहते हैं, ये ज्ञान कम से कम होनी चाहिए। 4 समाज में आपसे अगर कोई पूछ दे तो बोलने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए जी जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? जब धर्म क्या बात, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता है। बहुत ही आसान लफ्जों में सर ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है, यानी कि इंसानियत का धर्म है। धर्म कोई भी हो, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। और जात 2 ही है, एक स्त्री एक पुरुष जी, तीसरी कोई जात नहीं है जी। ये हिंदू मुसलमान ये सब कोई नहीं, एक स्त्री एक पुरुष 2 ही जात है, और धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत जी। ठीक है। और मेरा जो 6ठा दिन का क्लास रहेगा पीडी क्लास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जी। लोगों को बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का। इतना बच्चा है, बड़ से कैसे बात करने पता नहीं है, छोट से कैसे बात करने पता नहीं है, कुर्सी पर बैठने का धारास में नहीं बैठ जाएंगे। ये सब चीजें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर लानी है, जो कि अगल बगल एरिया में नहीं है जी। छोटे से बच्चे क्या करते हैं, फलाना है ना, प्यार से, छोटे हैं तो प्यार के भूख है, बड़े हैं तो आपके रिस्पेक्ट के भूख है। उनको वो चीज यहाँ से हम मैसेज देंगे, वो चीज यहाँ से शिक्षा देनी है। आप देखेंगे कुर्सी पर लोग बैठते हैं तो घसीट के कुर्सी बैठते हैं। अगर आप किसी मीटिंग में है तो उस प्रकार से बैठेगा, पूरा डिस्टर्बेंस है बैठने का, तो उसमें ये सब हम लोग 6ठा दिन सिखाएंगे, जो कि हमको लगता है अभी तक यहाँ नहीं चालू है कभी एरिया में, और डालने वगैरह में चालू भी है तो अलग से पैसा पेड करके सीखनी पड़ती है, वही पैसा में हमें बच्चों को सिखाएंगे जी जी। और ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे देखते हैं बच्चे लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनको जानकारी ये नहीं होता है कि किससे कैसे बात करना है, किसको रिस्पेक्ट किस तरह से करना है, छोटे का अदब किस तरह से करना है, बड़ों का अदब किस तरह से करना है, ये पता नहीं होता है। तो इसके लिए भी समझिए कि यहाँ पे वही फ्री में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। और एक चीज डेवलप करना इन लोग में, जैसे कि हम यहाँ बोल रहे हैं जी, बच्चों में किताबी ज्ञान तो भर भर के रहती है। आप एग्जाम लीजिए, 100 में 90-80 नंबर ले आएंगे। 4 समाज में 10 भीड़ में बोलने के लिए कह दीजिए
पूरा ठंडी में पसीना आने लगेगा। तो वो चीज हम लोग डेवलप करने की शुरुआत से ऐसा सिखाया जाएगा कि 10 समय में खड़ा होकर हमारे बच्चे बोल सके, इस लायक इन लोग को करना है। जी राहुल सर, ये जानना चाहेंगे कि जैसे कुछ अनाथ बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए क्या आप लोग छूट देने वाले हैं? चलिए, जिस चीज के मकसद के लिए हम यहाँ खड़ा हुए हम लोग जी, तो जो अनाथ बच्चे हैं, विकलांग जिनके माता पिता है, उन लोग के लिए विशेष हमारे यहाँ छूट है। जो बिल्कुल अनाथ है उनको हम क्वालिटी देंगे, क्वांटिटी हमको नहीं देखना है, और बिल्कुल फ्री उनको पढ़ाएंगे, मुफ्त में पढ़ाएंगे उस बच्चों को, बिल्कुल फ्री वैसे बच्चों को पढ़ाएंगे एकदम जी जी, क्योंकि हमको क्वालिटी देना है, क्वांटिटी और समय जी। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया वो दहाड़ा है, तो यहाँ से बच्चे दहाड़ेंगे जी। सर, क्या वाकई आप लोग जो अनाथ बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब के बच्चे हैं, उन लोगों को फ्री में शिक्षा आप लोग देंगे? जी, हमारा मकसद यही है। काफी पहले से हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमारा मकसद यही है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना है। तो जो बच्चे पैसा की कमी के कारण अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं जी, तो वो हमारे यहाँ पर फ्री में तालीम पाएंगे जी जी। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। नैयर सर और राहुल सर बिल्कुल जितना तारीफ करे उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि गरीब के बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं, उन लोगों के लिए फ्री में शिक्षा प्रदान करने के लिए ऐलान कर दिए मेरे चैनल के माध्यम से। तो जो बिल्कुल अनाथ है, गरीब बच्चे हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं और आ करके पढ़ सकते हैं। जिनका कोई सहारा नहीं, समझिए उनके लिए एक सहारा बन करके दोनों दोस्त अभी आए हुए हैं। और खासकर जिस तरह से राहुल सर का सोच है और नैयर सर का सोच है, सभी उन शिक्षकों से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, पैसा तो लाइफ में सभी लोग कमाते हैं, लेकिन जैसे सर ऐलान किए, सर ये आह्वान किए कि हम फ्री में पढ़ाएंगे, उसी तरह से आप लोग भी 2-2, 4-4 बच्चों को भी पढ़ाएंगे, तो हमारे झारखंड के जो बच्चे हैं, पढ़ लिख करके झारखंड का नाम रोशन जरूर करेंगे। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से सभी को क्या कहना चाहेंगे सर? सच्चा है ना न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे बारे में जान सकें और हमारे कोचिंग में पढ़ के लाभ ले सकें, और इस साथ ही इनका भी सब्सक्राइबर बढ़ सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, लेकिन वीडियो को इतना शेयर कीजिए, ताकि जो गरीब के बच्चे हैं वो यहाँ पे आकर के पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का, अपने गांव समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। आप क्या कहेंगे? हम देखेंगे बच्चे में इतना ये चीज भर चुका है, पढ़ाई की ओर देखना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं आके देखो, छोड़ने का मन नहीं करेगा, इस पढ़ाई क्वालिटी दी जाएगी। अधिकतर पेरेंट्स का शिकायत है, बच्चा तो स्कूल नहीं जाता, बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता। अरे भैया, हम भेज के देखिए, बच्चा कहेगा कि ना हम जेबे काम को डिले कर देगा, लेकिन यहाँ पढ़ने जरूर आएगा, काम छोड़ के पढ़ने आएगा। इस प्रकार की शिक्षा यहाँ दी जाए। चलिए, धन्यवाद। बाकी आप सब जितने भी लोग देख रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।